ढीला पी ले तो ऐसे तो नोक से दबा के मारते ही मारते, हम तो देखिए कभी दांत में चबा देते, इतना गुस्सा है। सीखिए, उस घटना से आपको सीखना चाहिए दीदी लोग को। जितना काकी जेठी लोग मौसी लोग हैं, वो ढीला वाला घटना से आपको सीखना चाहिए कि ढीला आपको एक थोड़ा खून पिया था, आपने पटक के मार दिया। एक कंपनी वाला 70 साल से आपका खून पी रहा है, अब सामना करना होगा इनका, और पटकना है तो ढीला की तरह इनको पटकना होगा। अब अगुवाई आपको करनी होगी, यह आज आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, क्योंकि सांस हो रहा है और काफी दूर से लोग चल के आए हैं। मैं कंपनी प्रबंधन को अंतिम बार चेता दूं, देखिए आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। आप इतना जान लीजिए, आप सिस्टम से काम करिए, नहीं तो इस बार आप धरना नहीं, आप गेट बंदी की ओर बढ़ेंगे। और हमारा भी मजदूर यूनियन बन के तैयार हो गया है, अब हमारा भी लेबर यूनियन बन के तैयार हो चुका है, ट्रेड यूनियन। अब हम लोग गेट बंदी करने का काम करेंगे। और याद रखिए, गेट बंदी में अगर कोई लाठीचार्ज हुआ, अगर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया, झारखंड पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो हम सीआईएसएफ से झगड़ा नहीं करेंगे, हम झारखंड पुलिस से झगड़ा नहीं करेंगे। हम जो भी अफसर बंदर में बैठे हैं, बाहर अगर निकल गए तो खदेड़ के मार देंगे। और आपको भी कह रहे हैं, बिल्कुल, अगर हम लोग धरना में बैठे, यदि गेट जाम हुआ, यदि तालाबंदी हुआ और सीआईएसएफ ने अगर लाठीचार्ज किया, यदि झारखंड पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो हम उनसे पंगा नहीं लेंगे। उसकी लाठी में जितना जोर है वो चलाए, अगर हमारे शरीर में सहने की क्षमता है तो सहेंगे। लेकिन एक भी अफसर अगर गेट से बाहर निकल गया तो गाड़ देंगे भी हम लोग। एक भी अफसर अगर बाहर में मिल गया तो उसके साथ वही सलूक करेंगे जो सलूक हमारे साथ किया जाएगा। क्या आपकी भुजाओं में ताकत रही कि नहीं रही? मेरे झारखंड के लोगों, आपके बाजुओं में वो ताकत है या नहीं है? अगर है तो अपनी ताकत को आजमाइए, अपनी ताकत को परखिए, क्योंकि लड़ाई यार पार की है। अब हमें नहीं लगता है मांगने से अधिकार मिलेगा। अरे मांगने से मनचाहा भीख नहीं मिलता है, सवाल अधिकार का है। मांगने से मनचाहा भीख नहीं मिलता है, सवाल अधिकार का है। लड़ना होगा, फिरना होगा और सामने वाले को कबाड़ना होगा। अगर मेरा बात भड़काऊ लगे तो मेरा साथ छोड़ दीजिए, मुझे कोई हक नहीं है आपको भड़काने का। लेकिन अगर मेरा बात जेन्युइन लगे कि आज झारखंड में कोई मर्द का बच्चा है, कोई माई का लाल है, वो जरा मत है जो कहता है सीना ठोक के कहता है और सही कहता है। क्योंकि मैं भी मानता हूँ, मार देंगे, गाड़ देंगे, ये एक सभ्य भाषा नहीं है। मैं मीडिया बंधुओं में मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, एक विधायक की भाषा नहीं है, एक पढ़े लिखे नौजवान की भाषा बिल्कुल नहीं है कि मार देंगे, गाड़ देंगे, नहीं है ये भाषा। लेकिन क्या हुआ है ना कि मरता क्या नहीं। आज मेरे लोग दुबई में मर रहे हैं, आज मेरे लोग नाइजर में मर रहे हैं, आज मेरे लोग सऊदी में मर रहे हैं, आज मेरे लोग मलेशिया में मर रहे हैं, आज मेरे लोग सिंगापुर में मर रहे हैं, आज मेरे लोग देश विदेश में मर रहे हैं। इसलिए एक विधायक होने के बाद भी मेरी आवाज ये निकल रही है कि मार देंगे, गाड़ देंगे और जरूरत पड़े तो फाड़ देंगे। खुशी में नहीं बोल रहे हैं, ये मजबूरी में मेरी बोली है। मैं मानता हूँ एक विधायक को कतई शोभा नहीं देता है, एक विधायक की बोली नहीं होनी चाहिए ऐसी। लेकिन क्या करें, क्या करें, अंदर से खून खोल रहा है, अंदर से लहू डबक रहा है, अंदर से पिता, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि पिसाई के लिए, पिताई के लिए तब तक ये बोली निकल रहा है। और क्यों नहीं निकलेगा? 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान 12,000 15,000 की नौकरी के लिए विदेश जा रहा है और मर जा रहा है। मर जा रहा है 25 साल का नौजवान, जो 50 लड़के मरे विदेशों में और प्रदेशों में पिछले 9 महीना में, जो 50 भाई मर गए, उनकी
उम्र 22 साल से 35 साल के बीच है। किसी का 4 महीना का बच्चा है। अरे कोई तो ऐसा है कि 4 महीना पहले शादी हुआ, एक भी बच्चा नहीं है, वो बेचारा विदेश में मर गया। इसलिए इस विधायक की बोली ऐसी है। तुम करोड़ों का ठेका लेते हो, तुम अरबों का ठेका लेते हो, और हमारे लोग विदेशों में 12,000 की नौकरी के लिए मर जा रहे हैं। इसीलिए मेरा बोली है कि मार देंगे, फाड़ देंगे, और जरूरत पड़ा तो कबाड़ देंगे, झारखंड की धरती से कबाड़ देंगे। क्योंकि तुम निर्दयी हो, तुम बेरहम हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता विस्थापितों का दर्द, तुम्हें सुनाई नहीं देता है छोटे छोटे बच्चों की चीख, तुम बेरहम हो। हम विधायक इसलिए गाली में कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं तो आज हम कंट्रोल कर रहे हैं अपनी आक्रामकता में, नहीं तो लाठी लेके हमको तो लगता है कि कभी कभी कहे कि अरे विधायक की संसदी छोड़ो, लाठ लो और इनको बजाओ पहले। तुम्हें दिखाई नहीं देता है रेतों की पीड़ा, इनका आंसू, इनका तकलीफ। आज रेतों के बच्चे प्रदेशों में हैं, विस्थापितों के बच्चे विदेशों में हैं, और क्या 12,000 15,000 की नौकरी के लिए मर जा रहे हैं, बुरी तरह मर जा रहे हैं। शरीर देखने लायक नहीं होता है जब वो आता है। माँ इनकार कर देती है हल्दी देने से। अरे मरने के बाद हमारा नियम है हल्दी देना, माँ इनकार कर देती है, हल्दी नहीं देंगे बॉडी में। पत्नी देख नहीं पाती है शरीर को। इसलिए सुन लो डीवीसी वालों, इस बार अगर धोखाधड़ी हुआ तो भाड़ में जाए विधायक की। इतना छेचेंगे तुम लोग को, इतना बनाएंगे झारखंड को। 1970-80 का झारखंड बनाएंगे, जब आप सब पेट में 1 नंबर करते थे। बनाएंगे झारखंड को, 1970-80 का झारखंड। हाँ, मैं याद है वो इतिहास कि एक ऑफिसर को हमारे बाप दादा ने पारस बनकर भोलकंडा पहाड़ चढ़ाया था, वो साला आज तक नहीं मिला, कहाँ गए। हम याद करेंगे उस इतिहास को, हम बनाएंगे वही माहौल। तुमको जो कबाड़ना है कबाड़ो, हम वो माहौल फिर बनाएंगे। 70 वाला माहौल बनाएंगे, 80 वाला माहौल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। हमारे लोग दुख से मर रहे हैं विदेशों में, और तुम यहाँ करोड़ों का ठेका लेते हो। बेशर्मी की हद कर दी है। तुम बेरहम हो, निर्दयी हो, तुम क्रूर हो, तुम अहंकारी हो। जिन्होंने जमीन दिया आज वे नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी को बेच रहे हो, दलाली कर रहे हो। इसलिए हम बनाएंगे झारखंड को 1970-80 के दौर वाला, जब अफसर लोग पेट में 1 नंबर करता था। हम बनाएंगे उस दौर को। तुम्हारा सामना करेंगे, हम मारेंगे तुम लोग को। लट से मारना होगा लट से मारेंगे, मुक्का से मारना होगा मुक्के से मारेंगे। क्योंकि तुम लाखों के भूतों बातों से नहीं मान रहे हो। तुम याद करो बेशर्मो 1991 की वार्ता को, याद करो डीवीसी के बेशर्मो, याद करो 1991 की वार्ता को। क्या हुई थी वार्ता? हम लोगों तुमने नहीं माना वार्ता को। हम ठिका लिए राजा रिश्वत मारने का, हमें ठिका लिया है, पटक के मारेंगे, एकदम मारेंगे। तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे क्या है? भिखमंगे। तुम्हारी बीवी अच्छी साड़ी पहनेगी, तुम्हारे बच्चे महंगे स्कूलों में जाएंगे, और सालों हम भीख मांगेंगे। तुम गद्दार हो, तुम बेरहम हो, तुम घमंडी हो। तुमने नहीं माना है 1991 की वार्ता को, जब विनोद बाबू के नेतृत्व में हुआ था। तुमने नहीं माना है उस वार्ता को जो रेतों के नेतृत्व में हुआ था। आज 35 साल बीत गए, आज 35 साल बीतने को है उस वार्ता को। इसलिए अब हम भी राजा हरिश्चंद्र बनने का जिम्मा नहीं लिए हैं, हम भी बुद्ध बनने का ठेका नहीं लिए हैं। हम चंडाल बनना होगा, चंडाल बनेंगे और आपको सबक सिखाएंगे। देखते हैं कौन डीसी कितनी देर मदद करता है, देखते हैं कौन एसपी आपकी मदद करता है, अरे देखते हैं कौन थानेदार मदद करता है। नहीं जाओगे, नहीं निकलोगे बाहर, नहीं जाओगे। अरे तुम्हारी परछाई 24 घंटा साथ नहीं देती है, ये पुलिस का ठिकाना है। एकदम इस बार मुकाबला हर बार का होगा, क्योंकि हमने खून पी रहे हैं। साला झारखंड बनाने के बाद हम लोग खून पी रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। बेशरम प्रबंधन वालों, यहाँ दामाद बना के उनको रखे हो जिनका बापूजी का 1 बित्ता जमीन नहीं गया। यहाँ दामाद उनको बना के रखे हो जिनका बाप का 1 बित्ता जमीन नहीं गया है। जिनका जमीन गया, जिनका घर गया, जिनका परिवार उजरा, वहाँ भीख मांगेंगे। इसलिए भीख नहीं मांगेंगे।
आप अपना निवाला छीन के लेंगे, जरूरत पड़े तो गर्दनवा अपने हलक के नीचे से छीन के निकालेंगे। साहब ये हुक्कार है, साहब के प्रबंधन को मेरा हुक्कार है और झारखंडी को भी ललकार है कि आप सामने जो प्रबंधन अनाकारी करता है उठा जाकर बजा दो करके। ऐसे नहीं मिलेगा। अरे तुम क्या सोचते हो झारखंड फ्री में मिला? जब झारखंड ऐसे नहीं मिला तो नौकरी ऐसे मिलेगा? मिलेगा ऐसे? झारखंड ऐसे मिला? कितने लोग मरे? अरे दुनिया छोड़ो।